लोग पढ़ रहे थे रात वाली क्लास में। कल 2 क्लासेस चली थी। तो जिस प्रकार हम लोग ने देखा कि जो केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत था प्रतीति समुत्पाद, उस केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत के इंटरप्रिटेशन के आधार पे ही जो ईनयानी है उसमें भी सर्वास्तिवादी वैभाषिक वो किस प्रकार से बहुतत्ववाद की स्थापना कर रहे हैं। क्षणिक धर्मों को ही ये सत स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि सत को डिफाइन कर रहे हैं किस रूप में, अर्थ क्रियाकारित्व के रूप में। यानी जिसमें भी अर्थ क्रियाकारित्व है उसे वह सत कहते हैं, और जो भी सत है वह क्षणिक होगा, क्योंकि क्षणिक चीजों में ही अर्थ क्रियाकारित्व होगा, क्या कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता हो। और इस प्रकार वह बहुतत्ववादी दर्शन की स्थापना करते हैं। और जहाँ एक और हम लोग देख रहे थे कि भगवान बुद्ध किस प्रकार से प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या के द्वारा आध्यात्मिक अद्वैतवाद की स्थापना कर रहे थे। अब क्योंकि ये क्षणिक धर्मों को ही सत्य मानते हैं, और फिर जब हम इनके प्रतीति समुत्पाद से देखते हैं कि एक दार्शनिक सिद्धांत क्षणिकवाद निकलता है, यानी ये भगवान बुद्ध के अनित्यवाद को क्षणिकवाद में परिणत कर देते हैं। इसको भी हम लोग ने विस्तार पूर्वक देखा, और फिर ये देखा कि क्षणिकवाद में दो महत्वपूर्ण, जिसको कहेंगे दार्शनिक अवधारणाएं छिपी हुई हैं। एक तो जिसमें वो कहते हैं कि सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, और यत यत क्षणिकम तत्तत् सत्, जो भी क्षणिक है वह सत्य है। और दूसरी ओर कहते हैं सर्वम अनात्म, सब कुछ क्या है, अनात्म है, कोई नित्य द्रव्य नहीं है, न तो नित्य चेतन द्रव्य है और न तो नित्य कोई जड़ द्रव्य है। क्षणिक धर्मों का प्रवाह हो रहा है, क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह है, और क्षणिक भौतिक परमाणुओं का प्रवाह है। इन्हीं क्षणिक जो विज्ञानों का प्रवाह है पर हम आरोपण कर देते हैं किसका, आत्म तत्व का। और जो क्षणिक भौतिक परमाणु हैं उनके प्रवाह के ऊपर हम किसका आरोपण कर देते हैं, नित्य जड़ द्रव्य का। और ये जो आरोपण है, इसी वजह से हमारी जो आस्था है या हमारा झुकाव जो है वह नित्य चेतन द्रव्य और नित्य जड़ द्रव्य की संकल्पना की ओर हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। और क्षणिकवाद के दो रूपों को व्याख्यायित किया था उन्होंने, संतानवाद, संघातवाद, जिसका स्पष्टीकरण कर दिया गया। संतान मतलब कंटिन्यूटी, क्षणिक विज्ञानों और क्षणिक परमाणुओं का प्रवाह या संतान है। संघातवाद मतलब ये क्षणिक विज्ञान और क्षणिक परमाणु परस्पर मिलकर संघात का निर्माण करते हैं, इसे ही संघातवाद कहते हैं। जैसे हम आत्मा या पुद्गल को डिफाइन करते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन में, और यहाँ पर डिफाइन करते हैं ईनयानी भी पंच स्कंदों के संघात के रूप में, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो स्कंद मतलब समुदाय, इसमें रूप स्कंद क्या है, भौतिक है, शेष क्या है, मानसिक है, यानी वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान यह मानसिक है। इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ आत्म या जो पुद्गल है वो क्या है, भौतिक और मानसिक प्रवृत्तियों का प्रवाह है, और इनके संघात के रूप में डिफाइन किया गया है। इसके बाद हम लोग ये देख रहे थे कि जो धर्म है उनका विस्तार पूर्वक, क्योंकि क्षणिक धर्मों को ये सत्य मान रहे हैं, जिन धर्मों को भगवान बुद्ध क्या मान रहे थे, सापेक्ष मान रहे थे, प्रातीतिक मान रहे थे, उन्हीं क्षणिक धर्मों को ये क्या करते हैं, सत्य मान रहे होते हैं, और विस्तार पूर्वक उसका क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। इन्हीं क्षणिक धर्मों को सत्य मानकर विस्तार पूर्वक इसका डिवीजन करते हैं, और डिवीजन में दो दृष्टिकोणों से ये डिवीजन करते हैं। एक दृष्टिकोण तो जैसा कि एक डिवीजन तो हम लोग ने कल किया था, जिसमें हम लोग ने कहा कि एक डिवीजन जिसको ऑब्जेक्टिव सेंस में करते हैं, इसको विषयगत दृष्टि से कहते हैं डिवीजन। और उसमें दो डिवीजन होते हैं, संस्कृत धर्म, असंस्कृत धर्म, जिसको हम लोग कहते हैं शास्त्रो मल सहित या नास्त्रो मल रहित। इस प्रकार का दो डिवीजन होता है।
और जो असंस्कृत धर्म है यानी अनाश्रव मल रहित धर्म, इनके 3 डिविजन्स होते हैं, एक प्रतिसंख्या निरोध, एक दूसरा अप्रतिसंख्या निरोध और तीसरा आकाश। जो संस्कृत धर्म का विषयगत दृष्टि ऑब्जेक्टिव सेंस में डिवीजन है वह रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त के रूप में होता है। कल जैसे डिफाइन किया गया कि असंस्कृत धर्म में जो प्रतिसंख्या निरोध है, तो प्रतिसंख्या का अभिप्राय क्या है? ज्ञान पूर्वक निरोध। ज्ञान पूर्वक निरोध, इसी को निर्वाण की संज्ञा दी गई है बौद्धिज्म में। 3 यानी दार्शनिकों ने, यानी सर्वास्तिवादी और वैभाषिकों ने इसी की संज्ञा क्या दी है? निर्वाण के रूप में दी। यानी ये प्रतिसंख्या निरोध क्या है? निर्वाण, ज्ञान पूर्वक निरोध है। अप्रतिसंख्या, प्रतिसंख्या के आगे अ लग गया, यानी जो निरोध ज्ञान पूर्वक न हो। जैसे क्षणिक धर्म है, वो स्वभावतः क्या करते हैं? उत्पत्ति होती है क्षणिक धर्मों की और उनका विनाश हो जाता है। तो यहाँ जो निरंतर निरोध हो रहा होता है वो ज्ञान पूर्वक नहीं हो रहा होता है, स्वभावतः हो रहा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अप्रतिसंख्या निरोध। और तीसरा आकाश है, जिसको कहते हैं कि आवरण का, अवरोध का अभाव। यानी आकाश को वो डिफाइन करते हैं कि ये न तो किसी को अवरोधित करता है और न किसी से आबद्ध होता है, बल्कि इसको डिफाइन किया जाता है कि आवरण की अभाव को हम आकाश कहते हैं। इसका किसी भी प्रकार का अवरोध या किसी भी प्रकार का जो है आवरण संभव नहीं है, इस रूप में ये डिफाइन करते हैं। और फिर कल जैसा स्पष्ट किए थे कि जो प्रतिसंख्या निरोध है, जिसको निर्वाण की संज्ञा देते हैं, इसको वह भावात्मक मानते हैं और नित्य मानते हैं। नित्य तो तीनों ही हैं, क्योंकि असंस्कृत धर्म है, तो असंस्कृत धर्म का अर्थ है अनाश्रव मल रहित, यानी इनकी व्युत्पत्ति नहीं होती, ये उत्पन्न नहीं होते बल्कि नित्य होते हैं। लेकिन अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश दोनों क्या होते हैं? अभावात्मक होते हैं। जबकि निर्वाण को क्या माना गया? भाव रूप माना गया है। कहाँ? 3 यानियों के द्वारा, सर्वास्तिवादी दर्शन में वैभाषिकों के द्वारा निर्वाण को क्या माना गया? भाव रूप माना गया। तो ये इस प्रकार से डिफरेंस क्या हुआ कि जो असंस्कृत धर्म में प्रतिसंख्या निरोध है, निर्वाण है, वह नित्य है और भावात्मक है। अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश नित्य तो है, लेकिन दोनों अभावात्मक है। क्योंकि देख रहे हैं कि एक को कहा जा रहा है ज्ञान पूर्वक न होना, एक को कहा जा रहा है कि आवरण का अभाव, यानी ये दोनों क्या है? अभावात्मक। इस प्रकार ये जो डिवीजन था वह संस्कृत धर्मों का था। यहाँ पर कुल डिवीजन हमने क्या किया? 3 धर्म हमारे पास निकल के आए। आप लोग को कल भी हमने चर्चा की थी और आज भी कह रहे हैं कि टोटल जो है सर्वास्तिवादी वैभाषिक जो है 75 धर्मों को स्वीकार कर रहे हो, 75, जिसमें से 3 की चर्चा हो गई है जो असंस्कृत धर्म की। ठीक है, जो असंस्कृत धर्म के हैं, इन 3 की चर्चा हो गई है। बाकी जो 72 धर्म है वो कहाँ से आएंगे? वह संस्कृत धर्म से आएंगे। संस्कृत धर्म का मतलब क्या? जो उत्पन्न होते हैं, जो अनित्य होते हैं, उनको क्या कहा गया है? संस्कृत धर्म कहा गया है। तो ये जो संस्कृत धर्म है, इनका डिवीजन कुल 4 में किया गया है। जैसे कल चर्चा किए थे हम लोग, रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त के रूप में। रूप में क्या रखा गया है? 5 बाह्य इंद्रियों को रखा गया है। 5 बाह्य इंद्रियां हम लोग जान रहे हैं और उनके 5 विषय, और इसके साथ अविज्ञप्ति को जोड़ा गया है। इस प्रकार यहाँ कुल 11 संदर्भ हमारे सामने आते हैं। और अविज्ञप्ति को क्या हमने डिफाइन किया? अविज्ञप्ति को हमने कहा कि ऐसा कर्म जिसका फल कालांतर में अज्ञात रूप में प्रकट होता है, उसे अविज्ञप्ति के रूप में डिफाइन किया गया। जैसा कि भारतीय दर्शन की न्याय वैशेषिक परंपरा में हम लोग अधिस देखते हैं, और इसी प्रकार हम लोग मीमांसा दर्शन में अपूर्व की अवधारणा देखते हैं, उसी से मिलती जुलती अवधारणा अविज्ञप्ति की है बौद्धिज्म में। जैसे कल हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है,
अनुष्ठान करता है तो यह उसका विज्ञप्ति कर्म है। लेकिन उस व्रत रखने के कारण उस व्यक्ति का विज्ञान गूढ़ रूप से सुंदर बन जाता है। जो उसका विचार है वह गूढ़ रूप से कालांतर में सुंदर बन जाता है, तो इसी का नाम अविज्ञप्ति कर्म रखा। यानी जो कर्म किया जा रहा है और तत्काल जो चीजें आ जा रही है हमारे समक्ष वह विज्ञप्ति कर्म है। लेकिन ऐसे कर्म जिनका फल कालांतर में हमें अज्ञात रूप में प्राप्त हो रहा होता है उसे हम अविज्ञप्ति के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसी को रूप कहते हैं, जिसमें 5 बाह्य इंद्रिय, 5 विषय और अविज्ञप्ति आता है। फिर चित्त, चित्त को कैसे डिफाइन किया गया? इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के घात प्रतिघात से चित्त को उत्पन्न माना गया है। व्यवहारिक दर्शन में चित्त को डिफाइन किया गया है इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के घात प्रतिघात से चित्त को उत्पन्न माना गया है वैभाषिक दर्शन में। और वैभाषिक में ये चित्त क्या है? एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर जो आता है एक और संस्कृत धर्म का डिवीजन जिसको चैतसिक कहते हैं, तो इसको डिफाइन किया गया है कि चित्त से जो है इंटीमेट तरीके से जो संबंध रखने वाला जो मानसिक व्यापार, यानी एक प्रकार का मेंटल जो है फिनोमिना या मेंटल व्यापार जो है वह चैतसिक कहलाता है। यानी चित्त से घनिष्ठ संबंध रखने वाला मानसिक व्यापार चैतसिक के रूप में डिफाइन किया गया और इनकी संख्या 46 मानी गई, 46। और लास्ट में कहा गया चित्त विप्रयुक्त, और इसको डिफाइन किया गया कि जो धर्म न रूप धर्मों में आते हैं, जिनकी गणना न तो रूप धर्मों में होती है और जिनकी गणना न तो चित्त धर्मों में होती है, ऐसे धर्मों को हम लोग चित्त विप्रयुक्त कहते हैं। और इनकी संख्या वैभाषिकों ने 14 परिगणित की है, 14 इनकी गणना की। इस प्रकार 46, 14 चित्त और ऊपर 11, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 72, 72। इस प्रकार टोटल 72 और प्लस 3 असंस्कृत धर्म मिला के हो गए 75। तो केवल 75 जो है धर्मों को स्वीकार किया गया है, जिसमें 72 संस्कृत और 3 असंस्कृत धर्मों को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो यह जो डिवीजन था, ये डिवीजन किस सेंस में था? हमने बार बार बताया ऑब्जेक्टिव, विषयगत दृष्टि से एक डिवीजन था। इसी प्रकार जो धर्म है, जो 75 धर्म स्वीकार किए गए हैं, इनका एक सब्जेक्टिव दृष्टि से यानी विषयगत दृष्टि से भी डिवीजन दिया गया है वैभाषिकों के द्वारा। और इस जो विषयगत दृष्टि से सब्जेक्टिव सेंस में जो डिवीजन दिया गया है, उस डिवीजन में 3 भागों में बांटा गया है समस्त धर्मों को। समस्त धर्मों को विषयगत दृष्टि से डिवीजन में 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक जिसको हम स्कंद कहते हैं, दूसरे को आयतन और तीसरे को धातु कहते हैं। ये 3 डिवीजन हमको मिलता है। तो हो सकता है आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछते कि स्कंद, आयतन और धातु का जो डिवीजन वैभाषिक दर्शन में किया गया है धर्मों का, वह किस दृष्टिकोण से किया गया है? और ऑप्शन दे दे ऑब्जेक्टिव सेंस में, सब्जेक्टिव सेंस में, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह डिवीजन जो है वह विषयगत दृष्टि से किया गया है, सब्जेक्टिव दृष्टि से किया गया है। और विषयगत दृष्टि से जो डिवीजन किया गया है वो बता दिया गया है 2 प्रकार का है, शास्त्र और अनाश्रव, क्या जिसको संस्कृत धर्म असंस्कृत धर्म कहते हैं। फिर फर्दर असंस्कृत धर्म को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। और जो संस्कृत धर्म है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त। ठीक है, यहाँ जो डिवीजन है सब्जेक्टिव सेंस में, वह 3 डिवीजन है जिसको हम लोग कहते हैं स्कंद, आयतन और धातु। तो इन तीनों डिवीजन्स के अवधारणाओं को और इनके शाब्दिक अर्थों और शाब्दिक अभिप्रायों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। इसको हम समझ लेते हैं, इसके उपरांत हम फिर आते हैं इनके नेक्स्ट जो इनका स्कूल है जिसको हम लोग कह रहे हैं सौत्रांतिक। जैसे हम लोग कल पढ़े थे फिर से, जो कि इनका डिवीजन होता है बौद्ध संगतियों में, तो हम लोग ने देखा था कि चौथे बौद्ध संगति में यह जो सौत्रांतिक है वह सर्वास्तिवादियों से पृथक होकर एक नए संप्रदाय के रूप में हमारे समक्ष आता है। और इसी सौत्रांतिक से
बहुत सारे विचारों को ग्रैप्स करके विज्ञानवादी अपनी अवधारणाओं को रखते हैं। इसीलिए जो सौत्रांतिक है उसको सर्वास्तिवाद और विज्ञानवाद के मध्य की कड़ी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो हम लोग इस अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे इस वाले क्लास में। तो अभी जो 3 डिवीजन है विषयगत दृष्टि से, उसकी अवधारणा समझ लेते हैं और उसके शाब्दिक अर्थों को समझते हैं। जैसा हमने कहा कि 3 जो डिवीजन है वो क्या है, स्कंद, आयतन और धातु के रूप में। स्कंद, आयतन और धातु के रूप में। स्कंद शब्द तो पहले भी आ चुका है। स्कंद जैसे हम लोग कहते हैं समुदाय, तो ये तो पहले भी आ चुका है, क्योंकि आत्म या जो उद्गल है इसको डिफाइन किया गया है बौद्धिज्म में किसमें, पंच स्कंधों के संघात के रूप में, यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इसका क्रम भी बार बार पूछता है, तो इसी क्रम में याद रखिएगा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो ये जो स्कंद है, यह स्कंद यही है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। दूसरा जो डिवीजन है धर्मों का सब्जेक्टिव सेंस में, उसको कहा गया है आयतन। आयतन, तो आयतन रेक्टेंगल तो हम लोग पढ़ते ही हैं, उसको क्या कहता है जियोमेट्री में। अब यहाँ आयतन का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ आयतन का अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो कि आयतन का क्या अभिप्राय है, यानी जो धर्मों का डिवीजन हो रहा है सब्जेक्टिव सेंस में, उसमें जो दूसरा डिवीजन है जिस हेडिंग के अंतर्गत हो रहा है आयतन, उसका क्या शाब्दिक अर्थ है, तो हम कहेंगे अनुभव का आधारभूत द्वार। यानी हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसका जो जिसको कहते हैं उसका जो बेसिस विंडो है, यानी जिस विंडो से हमें अनुभव प्राप्त हो रहा होता है, उसी को डिफाइन किया गया है आयतन के रूप में बौद्धिज्म में। और कहाँ डिफाइन किया गया है, जब धर्मों का डिवीजन सब्जेक्टिव सेंस में किया जा रहा है वहां। ठीक है, तो अब इसको इस रूप में वन लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं कि अनुभव का आधारभूत द्वार। अनुभव का आधारभूत द्वार, इसको ही आयतन कहा गया है। और विस्तार पूर्वक अगर इसकी विवेचना की जाए तो ये कहा गया है कि बौद्धिज्म में जो इंद्रिय हैं और इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रिय और इन इंद्रियों के विषयों के आधार को ही आयतन कहा गया है। यानी हमारा जो ज्ञान है वह किस पे आधारित है बौद्धिज्म में, इंद्रिय और उनके विषयों पर। और ये जो इंद्रिय और इनके विषय हैं, इन्हीं के आधार को आयतन कहा गया है, यानी यह ज्ञान के आधार है। तो इसी को डिफाइन किया गया कि अनुभव का आधारभूत द्वार है। तो ज्ञान के आधार इंद्रिय और उनके विषय के आधार के रूप में आयतन को डिफाइन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार विस्मृत होता है, हम बार बार दोहराएंगे तो याद आ ही जाएगा। तो बार बार ये विस्मृत होता है, इसकी अवधारणा अपने मन मस्तिष्क में रखने की कोशिश करिए। जो आयतन की संख्या स्वीकार की गई है वह कुल संख्या 12 स्वीकार की गई, यानी 6 इंद्रिय और 6 विषय। ठीक है, इसको स्वीकार किया गया। अब देखिए, जैसे कि अभी हम लोग जब डिवीजन कर रहे थे, तो डिवीजन में जब हम डिवीजन कर रहे थे रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त में, यहाँ पर डिवीजन कर रहे थे संस्कृत धर्मों का डिवीजन विषय दृष्टि यानी ऑब्जेक्टिव सेंस में। तो यहाँ पर रूप के अंतर्गत कितने आ रहे थे, 5 इंद्रिय और 5 उनके विषय आ रहे थे, और प्लस अविज्ञप्ति आ रहा था, यही आ रहा था। तो यहाँ पर जो है 5 इंद्रियों की ही चर्चा हो रही थी, 5 बाह्य इंद्रिय लिखा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अंतर है। यानी रूप के अंतर्गत जब गणना की जा रही है, ऑब्जेक्टिव सेंस में धर्मों का डिवीजन किया जा रहा है, तो 5 बाह्य इंद्रिय और उनके विषय की गणना और अविज्ञप्ति की गणना रूप के अंतर्गत की जा रही है। लेकिन जब हम सब्जेक्टिव सेंस में डिवीजन कर रहे होते हैं धर्मों का, और आयतन जिसे हम अपने अनुभव के आधारभूत द्वार या ज्ञान के आधार या इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के आधार के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जब हम आयतन की संख्या की परिगणना करते हैं तो 12 करते हैं, और यहाँ 6 इंद्रिय लेते हैं और 6 उनके विषय लेते हैं। तो प्रश्न आता है कि ये छठवां इंद्रिय कहाँ है, तो मन जो आप
मन जो आंतरिक इंद्रिय है इसकी गणना भी यहाँ की गई है, और वहां पर रूप में केवल बाह्य इंद्रियों की गणना की गई थी, क्योंकि मन बाह्य इंद्रिय नहीं बल्कि आभ्यंतर इंद्रिय है, इसलिए वहां इसकी गणना नहीं थी। यहाँ पर इसकी गणना है। तो यहाँ पर आयतन में क्या आता है, जैसे रूप में 5 इंद्रिय और 5 उनके विषय आते हैं, तो आयतन में 6 इंद्रिय आती है और 6 उनके विषय आते हैं। तो वहां 5 बाह्य इंद्रिय आती है और उनके विषय आते हैं, और जबकि आयतन में 6 इंद्रिय आती है और उनके 6 विषय आते हैं। तो आयतन की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। ठीक है, इनकी संख्या कुल 12 हो जाती है। और इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो आप लोग के पुस्तकों में दिया है कि जो प्रथम 11 आयतन है उनमें एक एक धर्म माना गया है। प्रथम 11 आयतन यानी 5 बाह्य इंद्रियां और 5 उनके विषय, और जो है मन और मन का विषय। तो ये जो मन को अगर हम छोड़ दें, अगर केवल और सारे की परिगणना करें, तो जैसे 5 बाह्य इंद्रिय, 5 विषय और जो मन का विषय है, इसमें तो एक एक धर्म स्वीकार किया गया, तो कुल 11 धर्म हो गए। लेकिन जब एक मन बचा, आखिर आभ्यंतर इंद्रिय जो मन आयतन, इसमें अकेले 64 धर्म स्वीकार कर लिए गए। 64, 64। ठीक है, तो 64 और प्लस 11 जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, 75 हो गया। तो 75 जो सारे धर्म है वो आयतन में ही डिफाइन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफाइन करने में सारी चीजों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस वो अलग अलग डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन आयतन के अंतर्गत ही हम पूरे 75 धर्मों को देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ मन आयतन को क्या कहा गया, धर्मायतन कहा गया। तो अगर आपसे पूछ दे कि मन आयतन को धर्मायतन क्यों कहा गया है, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मन में अकेले 64 धर्मों को स्वीकार किया गया है, और शेष 11 में क्या एक एक धर्म को स्वीकार किया गया है। तो 64, एक 65 और 10, 75 धर्म आ गए। इसको डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, एक और जो विषयगत दृष्टि से हम धर्मों के डिवीजन में कर रहे होते हैं, तो एक और बिंदु को डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं धातु। यह पद भी आता है। तो अब आपको ये धातु को अगर डिफाइन करना हो वन लाइन में कि धातु क्या है, तो वन लाइन में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि धातु का अभिप्राय स्वलक्षण से लिया गया है, स्वलक्षण से। अब प्रश्न उठता है कि ये स्वलक्षण है क्या। अब प्रश्न उठता है कि ये स्वलक्षण है क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और इनकी संख्या कितनी है ये सारा चीज अभी हम डिफाइन कर दे रहे हैं, लेकिन इसकी अवधारणा क्या है, पहले धातु की एक सामान्य अवधारणा हम समझ लेते हैं, फिर सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ये अवधारणा जो आपकी पुस्तकों में डिफाइन की गई है, हो सकता है कि इसमें ना हो, आपके CD शर्मा में ना हो, दूसरी पुस्तकों में हो, जहाँ से कुछ जगहों से हमने बौद्धिज्म में बहुत सारी चीजें अलग अलग पुस्तकों से भी देखी हैं। तो जो डिफाइन किया गया है कुछ पुस्तकों में, उसमें कहा गया है जो धातु है वह वह शक्ति है धातु जिसके माध्यम से हम घटनाओं के प्रवाह या संतान में एकीकरण को निष्पादित करते हैं। यानी जिन शक्तियों से हम घटनाओं या प्रवाह या संतान में एकीकरण को निष्पादित करते हैं, उसे ही धातु के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो धातु क्या डिफाइन की गई है बौद्धिज्म में, वह शक्ति है जिसके माध्यम से घटनाओं के प्रवाह या संतान में हम एकीकरण को क्या करते हैं, निष्पादित करते हैं, उसमें एकीकरण स्थापित होता है। जैसे कांट में हम लोग देखते हैं ना कि सारी चीजों का एकीकरण कैसे स्थापित हो रहा होता है, किसके द्वारा स्थापित हो रहा होता है। तो उसी तरह जो है यहाँ पर धातु के माध्यम से वह एकीकरण स्थापित हो रहा होता है। तो वो उसी को डिफाइन करते हैं धातु के रूप में। तो कहते हैं जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं का एक प्रवाह या संतान निष्पन्न होता है, इन्हें ही धातु के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो धातु का अर्थ स्वलक्षण है और वह शक्ति है जिसके माध्यम से घटनाओं के प्रवाह या संतान में एकीकरण निष्पादित होता है, जिससे सारी चीजों में हमें एक तांता दिखाई देती है,
उसी को धातु के रूप में डिफाइन किया गया है। और धातु में कुल 18 संख्याओं की परिगणना की गई है। 6 इंद्रियां, इसमें बाह्य और आभ्यंतर दोनों आ जाता है। 6 उनके विषय, और फिर 6 जो है इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न जो विज्ञान है उनकी भी परिगणना कर ली गई है। और इन्हीं विज्ञानों के माध्यम से क्या होता है, घटनाओं में प्रवाह या संतान में एक एकीकरण उत्पन्न होता है। तो 6 इंद्रियां, 6 उनके विषय और 6 इंद्रियों के विषय से उत्पन्न विज्ञान, इनकी कुल संख्या 18 मानी गई है धातु की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे डिविजन्स को करते हैं। और इसमें जो फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कितने धर्म है क्या नहीं है, तो ये फैक्चुअल चीजें आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डिवीजन आपको अच्छे से एक बार याद रहना चाहिए। डिवीजन का मतलब क्या, कि जब हम ऑब्जेक्टिव सेंस में धर्म का डिवीजन करते हैं तो दो डिवीजन होता है, एक को शास्त्र और एक को अनास्त्र कहते हैं, यानी संस्कृत धर्म और असंस्कृत धर्म के रूप में हम डिवीजन कर रहे होते हैं। एक डिवीजन तो हम ये कर रहे होते हैं, और फिर जो असंस्कृत धर्म है उसका 3 डिवीजन करते हैं, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और निर्वाण के रूप में हम 3 डिवीजन्स कर रहे होते हैं। एक डिवीजन तो हम ये कर रहे होते हैं, और दूसरा जब हम संस्कृत धर्म का डिवीजन कर रहे होते हैं तो 4 पार्ट्स में कहते हैं, रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त के रूप में हम डिवीजन कर रहे होते हैं। तो इस डिवीजन को हम लोग इस रूप में हम लोग देख रहे होते हैं, इसको समझना आवश्यक है। और फिर जब सब्जेक्टिव सेंस में हम धर्मों का डिवीजन कर रहे होते हैं तो हम 3 डिवीजन कर रहे होते हैं, स्कंद, आयतन और धातु के रूप में। इस रूप में हम डिवीजन कर रहे होते हैं, स्कंद, आयतन और धातु के रूप में हम डिवीजन कर रहे होते हैं। इसको आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे ये अवधारणाएं मन में आ जाएंगी। लेकिन इतनी अवधारणा आपको स्पष्ट होनी चाहिए, कोई आपसे पूछे अगर, तो इतनी अवधारणा आपके मन मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी पद प्रयोग कर ले, कोई भी उठा ले, जैसे रूप यूज करे, चित्त यूज करे, चैतसिक यूज करे, चित्त विप्रयुक्त यूज करे, या अविज्ञप्ति पद यूज करे, स्कंद यूज करे, आयतन यूज करे, धातु यूज करे, तो आप उसको डिफाइन करने में क्या हो, सक्षम। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो कोई भी अगर पद यूज कर ले तो अब आप लोग डिफाइन कर लेंगे एक एक। जैसे कोई पद यूज करे प्रतिसंख्या निरोध, तो क्या है, ज्ञान पूर्वक निरोध, जिसको निर्वाण कहा गया है। अप्रतिसंख्या निरोध मतलब ज्ञान पूर्वक जो निरोध नहीं होता है उसको अप्रतिसंख्या निरोध। आकाश, आवरण का अभाव। फिर रूप, रूप में क्या आ गया, जो रूप आपको डिफाइन किया जा रहा है, पंच स्कंदों का संघात। जो पंच स्कंदों के संघात के रूप में डिफाइन किया जा रहा है, कौन है अभी, जो पंच स्कंदों के संघात के रूप में चीजें डिफाइन की जा रही हैं, तो उसको हम लोग रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के रूप में पंच स्कंदों का संघात है। और जो रूप को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो रूप अगर आपसे कोई पूछे तो आप स्पष्ट कर देंगे कि 5 इंद्रियां, 5 उनके विषय और अविज्ञप्ति, इसको मिलाकर रूप के रूप में डिफाइन किया गया है। चित्त कोई पूछ दे तो आप कहेंगे इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के घात प्रतिघात से चित्त को स्वीकार किया गया है। चैतसिक पूछ दे तो आप कहेंगे कि चित्त से इंटीमेट रूप से संबंधित रहने वाला जो मानसिक व्यापार है उसको चैतसिक कहा गया है। चित्त विप्रयुक्त पूछ दे तो आप कहेंगे कि जिन धर्मों की परिगणना न तो रूप धर्मों में होती है और न चित्त धर्मों में होती है, उनकी परिगणना चित्त विप्रयुक्त के अंतर्गत की जाती है। स्कंद पूछ दे तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। आयतन पूछ दे तो आप कह सकते हैं ज्ञान का आधार, हमारे अनुभव का आधारभूत द्वार, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। संख्या पूछ दे तो आयतन को 12 बता सकते हैं। धातु कोई आपसे पूछ दे तो आप धातु को स्वलक्षण के रूप में भी कह सकते हैं, और इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह शक्ति जिसके माध्यम से हमारे जो है अनुभव में, या जो हमारे घटनाओं का प्रवाह है, उन घटनाओं के प्रवाह या संतान
जो घटनाओं का प्रवाह चल रहा होता है उसमें एक प्रकार का एकीकरण निष्पादित करने वाला, जो निष्पादित करने वाली जो शक्ति है उसको धातु के रूप में डिफाइन किया गया है। इसकी संख्या अगर पूछ दे तो आप 18 डिफाइन कर सकते हो। इनकी संख्या क्या है? 18 है, यानी 5 हमारा 6 इंद्रियां हैं, 6 उनके विषय है और 6 इंद्रिय विषय से उत्पन्न जो है विज्ञान है, इसको इस रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बता दी। अब जो लास्ट में इनका एक विचार रह जाता है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि आरंभिक भगवान बुद्ध के विचार जो थे, जो दार्शनिक सिद्धांत थे, उसमें हम लोग ने विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश की कि जो उनके 4 आर्य सत्य थे, आर्य अष्टांगिक मार्ग था, उन सारी चीजों को सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश की। प्रज्ञाशील समाधि, इन सारी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की और समाधि के फिर अलग अलग जो ध्यान है उनको डिफाइन करने की कोशिश की। फिर जो उनके प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है केंद्रीय प्रतीत्य समुत्पाद, उसको हम लोग ने डिफाइन किया कि किस प्रकार ये सारी चीजों को डिफाइन करते हैं और आध्यात्मिक अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण संदर्भ आता है अव्याकृत प्रश्नों का, जो 14 प्रश्न थे जिसमें भगवान बुद्ध मौन रह जाते थे, तो उस पर जो है थोड़ी विवेचना करने का प्रयास किया। अव्याकृत यानी कथन के माध्यम से जिनको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, उनको उनके लिए जो अव्याकृत पद का प्रयोग किया गया, अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया गया, इसकी सारी व्याख्या विवेचना करने की कोशिश की। इसके बाद एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत इनका अनात्मवाद या नैरात्यवाद के रूप में था। यहाँ एक अवधारणात्मक प्रश्न को भी हम लोग ने लेने की कोशिश की और ये जो अवधारणात्मक प्रश्न था, यह अवधारणात्मक प्रश्न था कि जो भगवान बुद्ध का अनात्मवाद है या नैरात्यवाद है, क्या यह औपनिषदिक आत्मवाद का खंडन है? तो हम लोग ने इसको लिया और हमने डिफाइन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि औपनिषदिक या उपनिषदों में या अद्वैत दर्शन में जिसको विशुद्ध साक्षी या दृष्टा के रूप में डिफाइन किया गया है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वीकार किया गया है, उसी को इन्होंने निर्वाण के रूप में स्वीकार किया। तो औपनिषदिक आत्मवाद का खंडन नहीं है, लेकिन व्यवहारिक प्रमाता या तात्विक जीवात्मा के स्वरूप के रूप में जो आत्म तत्व को स्वीकार किया जाता है नित्य चेतन द्रव्य के रूप में, उसको उन्होंने अस्वीकार किया। और क्यों अस्वीकार किया है, इसकी व्याख्या के लिए हम लोग ने जब अनात्मवाद या नैरात्यवाद के सिद्धांत को डिफाइन किया, तो हम लोग ने पाया कि यहाँ 2 प्रकार के नैरात्म की चर्चा हो रही थी। एक जिसको हम लोग कहते हैं पुद्गल नैरात्म और एक को कहते हैं हम लोग धर्म नैरात्म। तो पुद्गल नैरात्म का अभिप्राय क्या हुआ कि यदि हम व्यवहारिक जीवात्मा या तात्विक जीवात्मा में विश्वास रखेंगे, उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे, तो उसकी सत्ता को स्वीकार करने से हम 4 प्रकार के क्लेशों में चले जाएंगे और इन 4 प्रकार के क्लेशों से निवारण आवश्यक है निर्वाण प्राप्ति के लिए। तो ये 4 क्लेश कौन थे? आत्मदृष्टि, आत्ममान, आत्ममोह और आत्म स्नेह। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसका नैरात्म्य आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने तात्विक जीवात्मा या व्यवहारिक प्रमाता के रूप में आत्म तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। कि इससे क्या होता है, 4 प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे और यह स्वीकार करेंगे कि इनकी केवल व्यवहारिक या प्रातीतिक सत्ता है और जो है इनकी व्यवहारिक सापेक्ष सत्ता है, प्रातीतिक सत्ता है, परमार्थतः ये क्या है, परमार्थतः जो है ये इनकी कोई सत्ता नहीं है, न ये सत है न असत है। इस प्रकार की अवधारणा को यदि हम स्वीकार कर लेंगे, इस प्रकार की अवधारणा को अगर हम स्वीकार कर लेंगे, तो इस प्रकार की अवधारणा को स्वीकार करने के आधार पर हम क्या करेंगे, हम पुद्गल नैरात्म्य को संभव कर सकते और 4 प्रकार के क्लेशों से हम क्या करेंगे, मुक्त हो सकते हैं। 4 प्रकार के क्लेशों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इस रूप में इन्होंने इसको डिफाइन किया। लेकिन इसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि समस्त जो जागतिक पदार्थ हैं, इन समस्त जागतिक पदार्थों में भी जो विश्वास होता है, यह भी हमको क्या, हमारे ज्ञान का आवरण करता है।
तो केवल क्लेश के आवरण का क्षय ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ज्ञान के आवरण का क्षय भी आवश्यक है। और ज्ञान के आवरण का जो क्षय होता है, ज्ञान के आवरण का जो क्षय होता है, उसको ही उन्होंने धर्म नैरात्म्य कहा कि ये जो समस्त जागतिक पदार्थ हैं, यह भी क्या है, सापेक्ष हैं। यह भी क्या है, व्यवहारतः प्रातीतिक, इनकी व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थतः क्या है, प्रातीतिक है, विषा है, दुख रूप है। जब यह बोध हो जाता है तो हमारे ज्ञान के आवरण का भी निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार क्लेशावरण और ज्ञेयावरण के क्षय से हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और निर्माण क्या है, धर्मों की धर्मता है, न संस्कृत धर्म है न असंस्कृत धर्म है। तो ये बौद्धिज्म में हम लोग जो भगवान बुद्ध के आरंभिक विचारों की विवेचना किए थे, उसमें ये सारी चीजों को हमने देखा था। तो इसको हम क्यों दोहराए, इसलिए दोहराए कि एक तो आप लोग के सामने सारी पिक्चर एक बार गो थ्रू हो जाए, दूसरा यहीं से एक लिंक हम जोड़ेंगे कि ये जो सर्वास्तिवाद या वैभाषिक हैं, जिनको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये बहुत तत्ववादी दर्शन की स्थापना कर रहे हैं, जो प्रतीच्य समुत्पाद उनका केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत था, उसका इंटरप्रिटेशन अपने प्रकार से करते हैं। यह निर्वाण में भी एक नवीन प्रकार के विचार को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि यह समस्त धर्मों को क्या मान लेते हैं, सत मान लेते हैं, क्योंकि सत के लक्षण को डिफाइन करते हैं क्या, अर्थ क्रिया कारित्व के रूप में। इसलिए समस्त धर्मों को सत स्वीकार करते हैं और धर्मों का विस्तार पूर्वक डिवीजन करते हैं। और इन्हीं धर्मों से में से एक वह निर्वाण को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि डिवीजन में ही आप लोग ने देख लिया कि जब ऑब्जेक्टिव सेंस में ये डिवीजन कर रहे होते हैं धर्मों का, 75 धर्मों का, तो वह जो है असंस्कृत धर्म या अनाश्रव या मल रहित जिसको कहते हैं, उसमें ही ये प्रतिसंख्या निरोध के रूप में जो ज्ञान पूर्वक निरोध हो रहा होता है, उसके रूप में वह निर्वाण को स्वीकार करते हैं। तो एक प्रकार से भगवान बुद्ध जहां इसको निर्वाण को क्या करते हैं, धर्मों की धर्मता के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं कि वह क्या है, धर्मों की धर्मता है, धर्मों की धर्मता के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर धर्मों की धर्मता के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये जो आपके हीन यानी है सर्वास्तिवादी या व्यवभाषिक, वह क्या कर रहे होते हैं कि इसको एक धर्म के रूप में ही डिफाइन कर रहे होते हैं और असंस्कृत धर्म की कैटेगरी में ले आते हैं। पहली चीज, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो भगवान बुद्ध का जो मूल वचन था, उसे ये जो डेविएट करते हैं, और कई जगह डेविएशन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन कर रहे थे भगवान बुद्ध, आध्यात्मिक अद्वैतवाद का। तो एक प्रकार से ये शाश्वततावाद का निषेध करके उच्छेदवाद का वर्ण करते हैं, और उच्छेदवाद के रूप में क्षणिकवाद को स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत तत्ववादी दार्शनिक सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। फिर जैसे निर्वाण में हमने कहा कि वो धर्मों की धर्मता मानते हैं, और न तो संस्कृत मानते हैं न असंस्कृत मानते हैं। और जो ये है वैभाषिक है, हीनयानी है, यह एक धर्म के प्रकार असंस्कृत धर्म के रूप में प्रतिसंख्या निरोध के रूप में ही धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। एक डिफरेंस और आपको दिखाई देगा, जो कि अवधारणात्मक दृष्टिकोण से आपको स्पष्ट होगा पहले से ही। वह अंतर क्या है कि हम देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए दो प्रकार के नैरात्म्य की आवश्यकता होती है, एक तो पुद्गल नैरात्म्य और दूसरा धर्म नैरात्म्य। तो अब आप लोग को अवधारणात्मक रूप से खुद स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो हीन यानी वैभाषिक हैं, वह एक ही प्रकार के नैरात्म्य को मानेंगे। किसको मानेंगे, कोई बता पाएगा? हैंड रेज करके कोई बता दे। नहीं बता पाए, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बता दिए होते। और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा और अवधान लगाना चाहिए था आपको। देखिए, आपको स्पष्ट होगा कि यह एक ही नैरात्म्य को स्वीकार करेंगे, आंशिक नैरात्म्य को। तो इनका जो नैरात्म्य होता है वह आंशिक होता है। वह क्या है, पुद्गल नैरात्म्य को ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि क्षणिकवाद की दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हमने स्पष्ट किया था। एक तो क्षणिकवाद का जो महत्वपूर्ण अवधारणा थी कि वो कहते हैं सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है।
और यत् यत् क्षणिकम तत्तत् सत, जो जो क्षणिक है वही क्या है, सत्य है, क्योंकि उसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य पहला चीज। दूसरा हमने कहा सर्वम अनात्मा, यानी सब कुछ क्या है, अनात्म है, कोई नित्य द्रव्य नहीं। इसको और इस अवधारणा को वह स्थापित कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हम लोग मानते हैं कि पुद्गल या आत्म को नित्य चेतन द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह भी नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी कहते हैं कि इससे चार प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, आत्मदृष्टि, आत्ममान, आत्ममोह और आत्मस्नेह। और ये चार प्रकार के क्लेश जब तक रहेंगे तब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन चार प्रकार के क्लेशों के आवरण का क्षय आवश्यक है। और ये चार प्रकार के क्लेशों के आवरण का क्षय किसके द्वारा होगा? पुद्गल नैरात्म्य के द्वारा। तो पुद्गल नैरात्म्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या धर्म नैरात्म्य को स्वीकार कर लेंगे क्या? धर्म नैरात्म्य को ये स्वीकार कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये धर्मों को ही सत्य मान रहे हैं। ये कैसे स्वीकार करेंगे? बहुतत्ववादी दर्शन की स्थापना कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध की मूल वचनों में क्यों माना गया धर्म नैरात्म्य को? क्योंकि वह आध्यात्मिक अद्वैतवादी दर्शन की स्थापना कर रहे हैं। ये अंतर समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो ये धर्म नैरात्म्य को नहीं स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि जो समस्त जागतिक पदार्थ है वह उसको नहीं कहेंगे कि यह व्यवहारिक रूप से ही जो है इसकी सत्ता है, और परमार्थता ये जो है मृषा है, मिथ्या है, दुख रूप है, न सत है न असत है, ये सब नहीं कहेंगे, बल्कि वह इसको वास्तविक मानेंगे। क्योंकि वो जो प्रतीति समुत्पाद की अवधारणा को विवेचित कर रहे होते हैं, वहां ये इसको वास्तविक कार्य कारणवाद के रूप में क्षणिक धर्मों की वास्तविक उत्पत्ति के रूप में स्वीकार कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि क्षणिक धर्मों का निरंतर प्रवाह चल रहा है, क्षणिक विज्ञान का चल रहा है, और क्षणिक भौतिक परमाणुओं का प्रवाह निरंतर चल रहा है। और संतान ही नहीं चल रहा है, बल्कि इनका संघात भी हो रहा है, परस्पर संघात भी ये बना रहा है। ठीक है, इसलिए ये धर्म नैरात्म्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यह आंशिक नैरात्म्य को स्वीकार करते हैं। आपकी पुस्तकों में भी दिया है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि ये क्यों आंशिक नैरात्म्य को स्वीकार कर रहे हैं। उसी को हम लोगों ने स्पष्ट करने की हमने कोशिश की कि पुद्गल नैरात्म्य से ज्ञान, पुद्गल नैरात्म्य के ज्ञान से यह क्लेशावरण के क्षय से निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं। ठीक है, यह हो गया। अब जैसे हमने स्पष्ट किया था, एक दो अंतर तो हम लोग ने साफ देख लिया निर्वाण के संदर्भ में, जो भगवान बुद्ध के मूल उपदेश थे और जो ही वैभाषिकों का जो संदर्भ है। और फिर जो कुछ निर्वाण के कुछ बिंदुओं को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें इनके दर्शन में, तो पहले चीज तो ये आप देखिएगा, अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये देखिएगा कि हमने जैसे वहां कहा कि यहाँ नित्य तो माना गया है निर्वाण को, और भाव रूप भी स्वीकार किया गया। और जो अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश है, तो और जो असंस्कृत धर्म है वह नित्य तो है लेकिन अभाव रूप। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाण बौद्धिज्म में क्या है, भाव रूप है, अभाव रूप है। तो इसको संदर्भ के साथ समझने की कोशिश करिएगा कि निर्वाण को मूलतः जो है दर्शनों में, इनके बौद्धिज्म में भाव रूप स्वीकार किया गया है। ठीक है, लेकिन इसको अभाव रूप क्यों मान लिया जाता है, अभावात्मक सेंस में क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके लिए जो हम पद प्रयोग करते हैं ना कि निरोध कहा गया है, कि निर्वाण क्या है, निरोध है, यानी अविद्या का, तृष्णा का, उपादान का, भाव का, इन सब समस्त दुखों का जन्म मरण चक्र का निरोध है। इस सेंस में जो है हम लोग इसको अभावात्मक लेने लगते हैं, लेकिन वस्तुतः जो है यह अभावात्मक नहीं है। और जो भी आपके थेरवादी थे, सर्वास्तिवादी, हीन, यानी ये दोनों जो हैं वह इसको असंस्कृत धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं और इसको नित्य मानते हैं, सुख यानी आनंद रूप मानते हैं और भाव रूप मानते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग से पूछते कि वैभाषिक या सर्वास्तिवादियों के दर्शन में निर्माण क्या है, भाव रूप है, अभाव रूप है, दोनों है, में से कोई नहीं, तो आप उत्तर क्या देंगे? भाव रूप है। क्या ऐसा रीजन में आपसे पूछ दे कि जो है निर्वाण निरोध है, और रीजन दे दे कि, या निर्वाण जो है आपको एसेसन दे दे कि निर्वाण क्या है, अभाव रूप है, और रीजन दे दे कि निर्वाण निरोध है,
आपको लगेगा व्याख्या ये नहीं हो रही है। निर्वाण जो है अभाव रूप नहीं है, भाव रूप ही है। हाँ, ये सही है कि निर्वाण निरोध है। क्यों? क्योंकि इसमें अविद्या का, समस्त दुखों का, तृष्णा का, इन सब का जन्म चक्र, जन्म मरण चक्र का, भव चक्र का, इन सब का निरोध जरूर होता है। लेकिन यह मूलतः स्वरूपतः क्या है? अभावात्मक नहीं है, बल्कि भाव रूप स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी जिसको आप लोग को अपने मनोमस्तिष्क में ध्यानपूर्वक रखना है। दूसरी चीज की थोड़ा सा और कुछ अगर जानने की कोशिश करें इससे पहले कि हम स्वतांत्रिक में थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, और फिर लास्ट में हम एक कंपैरिजन कर देंगे सर्वास्तिवादियों का, वैभाषिक का और स्वतांत्रिक का। मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसी ये भेद है। ये जो सर्वास्तिवादी हैं उन्हें वाय प्रत्यक्षवादी कहा जाता है, और जो स्वतांत्रिक है उन्हें वाय अनुमेयवादी। तो ये डिफरेंस कैसे होता है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अभी। पहले एक और अवधारणा सामान्य सी सोच समझ के इसको समाप्त कर दें हम लोग वैभाषिक को, कि वैभाषिक में निर्वाण के भी दो प्रकार माने गए। दो प्रकारों की चर्चा पुस्तकों में की गई है। एक को कहते हैं सोपाधिशेष और एक को कहते हैं निरूपाधिशेष। ठीक है, दो सब पद आएंगे, एक सोपाधिशेष और एक निरूपाधिशेष। ठीक है, तो ये दो पद क्या हैं? जैसे भारतीय दार्शनिक परंपरा में जीवन मुक्त और विधेय मुक्त की अवधारणा आती है, तो यही अवधारणा है ये सोपाधिशेष और निरूपाधिशेष। जो सोपाधिशेष की अवधारणा है वह जीवन मुक्त सदृश्य है, और जो निरूपाधिशेष की अवधारणा है वह विधेय मुक्त सदृश्य है। यानी जब आश्रव का क्षय हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं तीन प्रकार के आश्रव होते हैं, अविद्या आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव। इन तीन प्रकार के आश्रव का निरोध हो जाता है। तो निरोध होने के बाद भी शरीर जो है हमारे साथ रहता है, तो इसे कहते हैं अरहत, अरहत जीवित रहता है। तो ये जो दशा होती है, इस दशा को कहते हैं सोपाधिशेष। ठीक है, लेकिन जब शरीर पात हो जाता है, शरीर भी समाप्त हो जाता है और समस्त उपाधियां हट जाती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं निरूपाधिशेष, तो विधेय मुक्ति कहते हैं। इसमें और कोई अवधारणा नहीं थी, यही थी। तो थोड़ा सा 1 घंटा विराम करके 8 बजे मिल लेना हम लोग, तो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे सब। हाँ, क्यों?